नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, जन जानकारी प्राप्त करेंगे कि लगान रसीद कटाने के लिए पुनर्लेखन क्या होता है। तो दोस्तों, पुनर्लेखन के विषय में जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुनर्लेखन की अगर बात करें तो पुनर्लेखन को बहुत सारे आदमी नहीं समझ पा रहे हैं। तो लगान रसीद जब हम कटाने जाते हैं तो ये समस्या बन के आती है पुनर्लेखन का। बहुत सारे लोगों के पास जब सामने बोलते हैं राजस्व कर्मचारी महोदय कि पुनर्लेखन के लिए आवेदन दीजिए, तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर पुनर्लेखन है क्या। तो दोस्तों, जब भी आप लगान रसीद कटाने के लिए जाते हैं और काफी सालों के बाद आप लगान रसीद कटाने के लिए जाते हैं तो होता यह है कि रजिस्टर 2 का पेज रद्द भंग हो चुका होता है, अर्थात फट चुका होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है राजस्व कर्मचारी का हाथ कटा हुआ होता है, मतलब वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो होता यह है कि राजस्व कर्मचारी कहते हैं कि आप एक पुनर्लेखन के लिए आवेदन दें और वह आवेदन जो है आप अपने अंचलाधिकारी महोदय के पास देंगे, जिसमें कि जमीन का साक्ष्य, मतलब जो आपका जमीन का कागजात है, चाहे वह खतियान हो सकता है, केवाला हो सकता है, एक साक्ष्य तो वो हो गया आपका। साथ ही साथ जो लगान रसीद आपका कट चुका है इससे पूर्व वह लगान रसीद का जेरोक्स, तो दोनों कागजात का जेरोक्स ही मतलब फोटोकॉपी उसमें संलग्न करना पड़ता है और एक आवेदन ऊपर में देना पड़ता है। आवेदन में जो है विषय आपका होगा लगान रसीद कटाने हेतु पुनर्लेखन के संबंध में, और यह आवेदन के साथ आपके जमीन का कागजात संलग्न हो जाता है और आप अपने अंचल में जमा करते हैं। फिर वह कागजात जो है आ जाता है राजस्व कर्मचारी के पास। फिर राजस्व कर्मचारी के पास आता है तो राजस्व कर्मचारी फिर इधर से लिख कर भेज देते हैं अंचलाधिकारी महोदय को कि हाँ, ये कागजात पुनर्लेखन के लिए कहा गया था, मतलब डिटेल्स में लिख देते हैं कि हाँ, ये चीज सही है, ठीक है। तब फिर पुनर्लेखन के लिए वो कागजात फिर चला जाता है अंचलाधिकारी के पास। अंचलाधिकारी फिर अनुशंसा करते हैं और आदेश करते हैं कि इसका भौतिक सत्यापन किया जाए। भौतिक सत्यापन मीन्स कि हो सकता है आपके प्लॉट पर सरकारी अमीन जाए और वहां पर देखें कि रियल में आपका जो कागजात है उतना जमीन आपके दखल कब्जा में है या नहीं है। तो भौतिक सत्यापन ये होता है। फिर अमीन जो है आते हैं और देखकर रिपोर्ट बनाकर फिर अंचल में जमा कर देते हैं। जब वो रिपोर्ट तैयार हो जाता है तब रिपोर्ट के साथ वो कागजात चला आता है ये राजस्व कर्मचारी के पास, और जब राजस्व कर्मचारी के पास चला आता है तब जाके राजस्व कर्मचारी लगान रसीद को काटते हैं, ठीक है। उससे जो पूर्व की प्रक्रिया होती है कि रजिस्टर 2 का पेज फट चुका हुआ होता है, उसके लिए नया पेज वो बना लेते हैं राजस्व कर्मचारी और फिर लगान रसीद आपका काट कर आपके पास दे देते हैं। तो ये प्रक्रिया है पुनर्लेखन का। लगान रसीद बहुत सालों से आपने नहीं कटाया है और आपके रजिस्टर 2 का पेज रद्द भंग होकर फट चुका है, नहीं मिल रहा है, ऐसे उठाते हैं राजस्व कर्मचारी तो वो रद्दी बन के टूट के गिर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में पुनर्लेखन कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इसीलिए पुनर्लेखन किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पुनर्लेखन को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।